माफिया के रूप में जाने जाते हैं, कहीं भी मार कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, कहीं भी लड़ाई होगा तो उसमें बिरला के लड़के पहले आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है बात। ये नहीं, ये गोली बंदूक निकाल लेते हैं क्या? ये बात सही है? ईटी में अगर लड़कों को हॉस्टल लेना होगा तो किस प्रकार से हॉस्टल उनको मिलेगा? कट ऑफ क्या था उस समय? हॉस्टल का कट ऑफ जो है वो हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो कुछ जुगाड़ लगा के, जैसे बिरला के हम बहुत लोगों के मुंह से सुने, बिरला के लड़के क्या तो सुने हैं प्रोफेसर से जुगाड़ लगा के उनसे धमकी उनकी दे के लहा लेते हैं किसी तरह एक सीट। क्या ये फी क्या? हॉस्टल फी। अच्छा, तो मेस चार्ज क्या होगा इसका? तो बिरला में खाना कैसा है, मतलब कि मेस का सुविधा कैसी है? रोटी वोटी जला हुआ मिल जाता है तो लड़के गुस्सा में उठा के सिलेंडर पटक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CHS स्कूल BHU। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चलते हैं बिरला ए में, कला संकाय बिरला ए के हॉस्टल में चलते हैं और यहाँ पर हम CUET टॉपर सार्थक यादव से आज बात करेंगे, जिनका रूम नंबर 207 है। चलिए उनके हॉस्टल में चलते हैं और पूरा हॉस्टल फैसिलिटी भी दिखाएंगे कि कैसा हॉस्टल है, कैसा यहाँ का रूल रेगुलेशन है, सारी चीज़ पर आज हम कवर करने वाले हैं बिरला हॉस्टल के बारे में। और चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं रूम नंबर 207 में। ऐसे भी जो आप ये मनमोहक दृश्य देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं, बिरला हॉस्टल का है। और ये हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, सारी बातें करेंगे कि बिरला हॉस्टल में माफियागिरी क्यों होती है, लड़ाई झगड़ा क्यों होती है, और CUET के टॉपर से ये सब सारी बातें हम जानेंगे। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये कोयल का नहीं बल्कि ये मोर का आवाज़ है। चलिए हम चलते हैं टॉपर से बात कर। चलिए आज हम CUET टॉपर आर्ट्स के टॉपर से मिलते हैं, जिनका नाम सार्थक है। बहुत उनके बारे में बेसब्री से हम सुने थे। उनका रूम पता चला है कि 207 रूम नंबर में रहते हैं। तो चलिए हम आज उनके रूम नंबर में चलते हैं 207 में, और यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी का भी बात करेंगे कि मतलब बिरला ए में कैसा हॉस्टल होता है, क्या यहाँ की सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी जानेंगे आज टॉपर्स के मुंह से। ठीक है, चलिए आते ही हम बात करते हैं सार्थक यादव से। देखिए उनका रूम फैसिलिटी देखिए। ये पहले आप बिरला में आपको क्या क्या मिलेगा पहले ये देखिए। आपको तो पहले यहाँ पर 2 टेबल मिल जाते हैं, ठीक है, 2 चौकी मिल जाते हैं जिस पर सोने होने का है। आप लोग को हैंगर मिल जाएगा। इधर आइएगा, देखिए इधर आइएगा तो आप लोग को ये मिल जाएगा, अलमारी मिल जाएगा, ठीक है। और एक तरफ से इधर आइए, ये भी देख लीजिए, दिखाओ कैमरा में। ये आपको इस प्रकार का अलमारी मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का अलमारी मिलेगा। इसमें जो अपना इंपॉर्टेंट सामान रहता है वो रख सकते हैं। तो चलिए हम फाइनल अब बात करते हैं। आपको कमरा दिखा दिए हैं और सार्थक जी का जो CUET के टॉपर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं कि सार्थक जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी महादेव भैया। महादेव। मेरा नाम सार्थक यादव है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, लखनऊ के सार्थक जी आप रहने वाले हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना था कि आप CUET टॉपर हैं, ठीक है। और कितना मार्क्स आया था आपका? जी मेरे 400 में से 391 मार्क्स थे। 400 में से 391। ओके। आपका मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा है? मेरा हिंदी ऑनर्स है और साथ में कोर में AISC और ज्योग्राफी। ओके। आप किस प्रकार से तैयारी किए थे, मतलब आपका स्ट्रेटेजी क्या था तैयारी करने का? जी जैसे मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे BA ही करना है और BHU से ही करना है। अच्छा। तो इस वजह से मैंने डोमेन कोई सिलेक्ट नहीं किए थे CUET में। अच्छा। और मैंने सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और GT की तैयारी की थी। अच्छा। और हिंदी, इंग्लिश तो एक तरह से कह सकते हैं जनरल आई थी, तो उसकी तैयारी 12th के दौरान ही हो गई थी। GT के लिए कुछ अलग से प्रयास करने पड़े थे, जैसे करंट अफेयर्स, GK पढ़ना पड़ा था, लॉजिकल रीजनिंग, और मैथ्स तो वही 10th लेवल की थी, तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर देख रहे हैं जो CUET का इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार से वो पढ़ाई करें, किस तरह से उनको अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए पढ़ाई को लेकर? देखिए मैं जो ये बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ये BA के लिए है, BSc वगैरह की मुझे जानकारी नहीं है। ओके। तो देखिए BA में जो BHU में होता है एंट्रेंस, उसमें वह सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इंक्लूड करते हैं। एक होता है लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, और दूसरा होता है GT। इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके कट ऑफ मेरिट बनती है। अच्छा। और उन्हीं में से BA के लिए छात्रों का सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो सार्थक जी हम ये भी सुने हैं कि मान के चलिए कोई बच्चा डोमेन सब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है, तो उनका लैंग्वेज सेक्शन का क्या मार्क्स नहीं जुड़ता? नहीं, आप चाहे जितने, क्योंकि आप एक से ज़्यादा कई सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो कई सारे आप वो कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए आप चाहे तो सारे भर दीजिए जितने ऑप्शन हो सकते हैं CUET में। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जो डिमांडेड उनके वो सब्जेक्ट्स हैं, कोर हैं, वही सिलेक्ट करेगी। तो BHU अपने आप ही उसमें से एक लैंग्वेज, वो हिंदी या इंग्लिश, उसमें जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो प्लस GT चूज करके उनके मार्क्स को ऐड करके आपकी वो मेरिट लिस्ट बनाएगी और अच्छा सिलेक्शन होगा। अच्छा,
अब बात करते हैं सर आपसे, आपका नाम? मेरा नाम तनिष्क कुमार है। कहाँ से हैं सर आप? मैं हरियाणा से। अच्छा ये बताइए आपको बीएचयू कैसा लगा? हरियाणा से आया तो आपको बीएचयू के अंदर क्या मतलब सबसे अच्छा चीज़ लगा? सभी चीज़ें अच्छी हैं, हरियाली है अच्छी, अच्छा, कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस बड़ा टीचर्स है। फैकल्टी बहुत अच्छी है। अच्छा, जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे बीएचयू में वो चीज़ आपको मिला? कह सकते हैं मिला, पर ठीक है, टीचर्स अच्छे हैं, पर रेगुलर क्लासेस भी हो रही है, लेकिन ज़्यादा खुद से पढ़ना है। अच्छा ये बताइए आप लोग दोनों लोग से हमारा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर बीए में क्लासेस कैसी चलती हैं? क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर चलती हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ पर टीचर कैसे हैं? टीचर लड़कों को मतलब रूड बिहेव करते हैं या हेल्पिंग है, कैसे हैं? नहीं, प्रोफेसर्स का तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर है और क्लासेस भी लगभग रेगुलरली चलती हैं, जितनी किसी अन्य यूनिवर्सिटी में चलती होगी उनसे तो बेहतर ही है। मतलब अब बाकी 100% तो कहीं भी सही कुछ नहीं हो सकता है। या राइट, सही बात बोले आप। और ये बताइए हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल का मतलब कि कैसा रूल रेगुलेशन कैसा है बिरला का? क्योंकि बिरला के बारे में सुने हैं कि बिरला के लड़के माफिया के रूप में जाने जाते हैं, कहीं भी मार कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, कहीं भी लड़ाई होगा तो उसमें बिरला के लड़के पहले आ जाते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, वो सब जो है वो पुराने टाइम में छवि थी लोगों के मन में, पर अब आप बाहर देखेंगे तो पूरा जो हॉस्टल है वो सीसीटीवी से कैद हो चुका है। कैद नहीं करेंगे, हमारी सुरक्षा के लिए है वो। अच्छा, पूरे हॉस्टल में सीसीटीवी है और आप बाहर आम लोगों से भी पता कर सकते हैं शहर में इस बार बिरला हॉस्टल की कभी छवि जो है काफ़ी सुधरी है। अच्छा ये बताइए कि सुने हैं कि बिरला के जो भी लड़के हैं हॉस्टल में जब देखिए तब मारपीट करते हैं, अगर किसी भी मतलब किसी भी चीज़ हो गया, क्या मान के चलिए खेल खेल में ही वो आपस में बात जाते मतलब लड़ाई कर लेते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब आप ये नहीं ये गोली बंदूक निकाल लेते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, पहले हो सकता है रहा होगा, तुम लोगों के मन में वही चली है, पर अब तो ये नहीं है। अच्छा, मतलब कि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर है तो अभी आप लोग के बारे में मतलब उतना पता नहीं होगा, आई नो? नहीं पता तो क्यों नहीं होगा, हम भी 6-7 महीने से यहाँ रह रहे हैं तो देख तो रहे हैं सब कुछ। अच्छा, तो एक तरफ से कहें तो बिरला अब सुधर चुका है? सुधर चुका है, सुधरा हुआ ही था, काफी ठीक है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये सब टॉपिक बात की है। अब ये बात हम करते हैं कि यहाँ पर सीईटी में अगर लड़कों को हॉस्टल लेना होगा तो किस प्रकार से हॉस्टल उनको मिलेगा? ठीक है, जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा तो आप उसके बाद जो है बीएचयू के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसी टाइम पे वो पूछते हैं कि हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। आपसे पूछे थे सर? जी। तो आपने क्या बोला था? हाँ obviously। अच्छा, तो आपका तो 391 के आसपास में नंबर था, तो ऑटोमेटिक है कि आपको बेस्ट मिल गया होगा। जी। तो हॉस्टल का कट ऑफ क्या था उस समय? हॉस्टल का कट ऑफ जो है वो 80% आपका सीयूईटी स्कोर और 20% जो है आपका डिस्टेंस, उस हिसाब से हॉस्टल का कट ऑफ बनता है। तो जो हमारे हॉस्टल का जो रैंक 1 है हॉस्टल रैंक में, अच्छा। वो लड़का जो है उत्तराखंड का है और उत्तराखंड से यहाँ आया पढ़ने के लिए? हाँ जी, वो लड़का उत्तराखंड का है और उसके अराउंड 356 कुछ मार्क्स हैं। अच्छा, तो 80% उससे मार्क्स का और 20% यहाँ से घर के डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो उस हिसाब से उसको हॉस्टल मिला है। अच्छा। बाकी मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे भी मिला है। आपका कितना मार्क्स था सर? मेरा 327 था। 327, ओके। मेरा हॉस्टल रैंक 44 है। मतलब 44 नंबर पर। अच्छा ये मतलब कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर हमको हॉस्टल चाहिए, ठीक है, अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो कुछ जुगाड़ लगा के, जैसे बिरला के हम बहुत लोगों के मुंह से सुने, बिरला के लड़के क्या तो सुने हैं प्रोफेसर से जुगाड़ लगा के उनसे धमकी उनकी दे के लहा लेते हैं किसी तरह एक सीट, क्या ये सही बात है? नहीं, वो प्रोफेसर है, वो आपकी धमकी थोड़ी सुनेगा, वो गस्टेड ऑफिसर है अपने आप में, ऐसा नहीं होता। बाकी अगर आपके अच्छा जुगाड़ हो जाएगा, मतलब कि ये देखिए किसी को बताइए मत, लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं जुगाड़ उगाड़ हो जाता है प्रोफेसर से लहा के इसमें हॉस्टल मिल जाएगा? नहीं, अगर आपका होम डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे हरियाणा से है कोई या मतलब एकदम बिहार बॉर्डर वेस्ट बंगाल, अगर इतनी आप दूर से हैं तो आप वार्डन सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं काफ़ी दूर से भी हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मतलब वार्डन से रिक्वेस्ट करने पर जो लहजा ना, वरना ना? नहीं, वरना नहीं। और अगर रूम्स खाली होंगे वार्डन सर भी तो ही कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा वार्डन सर भी। अच्छा सर ये बताइए कि मतलब यहाँ का हॉस्टल फी क्या? हॉस्टल फी 5000 के करीब कुछ है एक साल में। साल भर का 5000? जी 5000 है। 5000 बस? जी।
अच्छा, तो मेस चार्ज क्या होगा इसका तो फिर? मेस चार्ज ये है कि पर डे के हिसाब से एक टाइम के डाइट का 50 रुपये है, नॉर्मल अच्छा, डाइट का। मतलब एक तरफ से बात करें तो एक दिन का 50, दो एक मतलब दिन का नहीं, एक डाइट का। अच्छा, एक डाइट का मतलब कि एक दिन का 100 रुपये। हाँ 100 मतलब एक तरफ से देखा जाए तो 3000 हो गए। हाँ, हाँ। 3000 थोड़ा और बढ़ जाता है। और ब्रेकफास्ट नहीं मिलता उसमें, तो ब्रेकफास्ट आपको खुद के पैसों से जो कुछ भी खाओ आप, और लंच और डिनर आपको मिलेगा 50 रुपये में नॉर्मल डाइट, और 70 रुपये में पनीर या चिकन जो भी आप खाओ। और संडे रात को मैस बंद रहती है, तो उस दिन बाहर से। अच्छा, ये बताइए मतलब 5000 जो रुपए लेते हैं ये लोग हॉस्टल का, तो एक ही बार में लेते हैं या उनका इंस्टॉलमेंट रहता है? नहीं, वो तो एक ही बार में लेता है। एक ही बार में हॉस्टल की, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, चाहे वो फैकल्टी की मेरिट लिस्ट हो चाहे वो हॉस्टल की मेरिट लिस्ट हो, तो आपके पास सिर्फ 24 आवर्स का ही टाइम है फी पेमेंट करने के लिए। अगर आप 24 आवर्स तक फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाती है। हाँ, हॉस्टल लाइफ का। हॉस्टल की भी और फैकल्टी की भी। हाँ? तो इसलिए जब आप बीएचयू की साइट पे रजिस्टर करें अपने आप को मेरिट लिस्ट के लिए, तो आप रेगुलर दिन में एक बार 2 बार रेगुलर आप साइट विजिट करते रहें, क्योंकि कभी पता नहीं है कि किस टाइम मेरिट लिस्ट या हॉस्टल की मेरिट लिस्ट या फैकल्टी की मेरिट लिस्ट आ सकती है। और अगर आप उसी टाइम या 24 आवर्स के अंदर अंदर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। ओके, तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ का है कि बिरला में खाना कैसा है, मतलब कि मेस का सुविधा कैसी है? जी, मेस की सुविधा काफ़ी अच्छी है, और जैसा कि हम उम्मीद करके आए थे कि उतना अच्छा होगा नहीं, पर हमारी उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा है। बिरला एक भोजन रेगुलर मिल जाता है? हाँ, रेगुलर बनता है। क्या तो सुने हैं कि यहाँ पर रोटी वोटी जला हुआ मिल जाता है, तो लड़के गुस्सा में उठा के सिलेंडर पटक देते हैं। नहीं, अभी मेरे सामने तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले कभी सुने हो। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो ये सुना हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे मन में, ये मेरे विचार में ये क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूँगा बच्चों से। और वैसे भी आज सार्थक से, टॉपर स्टूडेंट, सीयूईटी टॉपर से बात कर रहा हूँ, तो सोचा इन्हीं से पूछ लूँगा। तो आज मैंने फाइनल बात कर लिया है इन्होंने से। और सर, आपका नाम क्या था? तनिष्क जी से और सार्थक जी से मैंने बात किया, बहुत अच्छा लगा। और सार्थक जी ऑलरेडी सीयूईटी के टॉपर हैं, तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से तैयारी करना है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करिए, इधर उधर समय मत गवाइए, क्योंकि 21 मई से लेकर 31 मई तक आप लोग का प्रवेश परीक्षा है। आप लोग का पूरा सीबीटी मोड में प्रवेश परीक्षा होगा। आपको पता है पूरे बनारस में, पूरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग का सेंटर बना के आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को परेशान नहीं होना, आराम से एकदम माइंड को शांत करिए, ध्यान लगा के पढ़िए। अब जो बातें नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा। हमसे पर्सनल बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एवं फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर आके हमको मैसेज कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।